एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल करंट अफेयर के बारे में। तो यहाँ पे हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें से जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि 2022 में होने वाले जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है और उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड और कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपका ऐतिहासिक तौर पे फिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे और उन वो समय के साथ आपका बदलते भी नहीं हैं। तो इन दोनों चीज़ों का मिश्रण जो है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जो है वो आपका आज पेश हो रहा है। तो इसमें शुरुआत करेंगे हम करंट अफेयर से। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो पहला है आपका गोकुला जाट। ये एक वीर योद्धा थे जिसका अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जिक्र किया गया था। तो ये आपका गोकुला जाट के बारे में उन्होंने जिक्र किया था जो कि मथुरा से संबंधित थे। और वो आपका 1669 और 70 इसके समय में एक स्थानीय ज़मींदार थे, ठीक है, मथुरा में। और उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिमों के जो मुस्लिम मुग़ल थे तो वो आपका वहाँ पे एक हिंदू ज़मींदार थे, जो एक जाट ज़मींदार थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक धार्मिक जो है वो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसीलिए उनको यहाँ पे याद किया गया है। अगला है आपका ये मतलब ये चर्चा में है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है कि अभी हाल ही में 2 रामसर साइट का घोषणा किया गया था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो वेटलैंड साइट या रामसर साइट है वो आपका वो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और उत्तर प्रदेश में भी एक आपका नया वेटलैंड शामिल हुआ है जो है आपका बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। और दूसरा जो आपका इस साल शामिल हुआ है आपका तो वो है गुजरात का खिजारिया, ठीक है, वेटलैंड साइट। तो इस तरीके से अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब वेटलैंड जो रामसर साइट हैं उनकी संख्या 10 हो चुकी है। तो पहला आपका बात करेंगे, यहाँ से मैंने सीरीज में नंबर लिख दिया है। तो पहला है आपका उत्तरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा। दूसरा है आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव। तीसरा है आपका सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। चौथा है आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। उसके बाद आपका पाँचवा है समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। और छठवां है पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा। सातवां है आपका सरसई नावर झील इटावा। उसके बाद आपका आठवां है सुर सरोवर झील जिसको कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, ये आगरा में स्थित है। नौवां आपका हैदरपुर वेटलैंड है। उसके बाद 10वां जो अभी लेटेस्ट में जोड़ा गया है वो है आपका बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है और संत कबीर नगर में ये आपका देखने को मिलेगा। बखीरा प्रसिद्ध क्यों है, आखिर ये यहाँ पे ये आकर्षण का केंद्र क्यों है, तो कभी किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वेटलैंड बनाए जाने का क्राइटेरिया क्या होता है। फिलहाल आप ये समझिए कि बखीरा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मध्य एशिया के प्रवासी पक्षी जो हैं वो आपका विंटर के सीज़न में यहाँ पे आते हैं। अब हमने रामसर साइट की अगर चर्चा की है तो हम ये समझ लेते हैं कि जो रामसर है वो आपका एक शहर है ईरान का। और 2 फरवरी 1971 को आपका वेटलैंड से संबंधित जो एक मीटिंग हुई थी वो आपका रामसर शहर में ही हुई थी। और उसी समय से आपका 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे हर साल मनाया जाता है। तो इस साल आपका 2 जो वेटलैंड है वो आपका यहाँ पे जारी किया गया और उसमें बखीरा भी है जो कि उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट हो गया, रामसर स्थल हो गया। अब अगला जो आपका यहाँ पे समाचार है जो करंट अफेयर है वो ये है कि यूपी की जो झांकी है जो गणतंत्र दिवस में कई अन्य अलग अलग प्रदेशों के और जो आपका उसमें से उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का के रूप में चयनित किया गया है गणतंत्र दिवस 2022 के परेड में, 26 जनवरी 2022 के परेड में। अब समझने वाली बात है कि इसका थीम क्या था, आपसे यह भी पूछ सकता है और थीम भी पूछ सकता है। तो थीम था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम, ये दोनों आपका सम्मिलित तौर पे थीम था। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको हिंदी में अगर बोलें तो एक जिला एक उत्पाद, और काशी विश्वनाथ धाम, ये आपका इस थीम से जो आपका झांकी उत्तर प्रदेश की निकाली गई थी
गणतंत्र दिवस के परेड में उसने आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी के यहाँ पे पुरस्कार अर्जित किया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि दूसरे नंबर पे भी आपसे पूछ सकता है। कई बार हम पहला तो याद करते, दूसरा याद ही नहीं करते। तो दूसरा आपका कर्नाटक की झांकी है, जिसका कथन था पारंपरिक हस्तकला का पालन। तीसरा जो झांकी का पुरस्कार मिला है वो आपका मेघालय को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी चर्चा की। अब आपसे पूछा, अगर ये भी पूछ सकता है कि ये जो झांकी है निकली थी तो उसको कि जो विजेता हुआ है तो उसका चयन किसके आधार पे हुआ है। तो इसमें MyGov जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका ऐप है, तो उसमें जा करके आपको वहाँ पे वोटिंग करनी थी। तो ये जनता के द्वारा उसको चुना गया, जो सबसे प्रसिद्ध होता है, फेमस है। तो जनता के द्वारा वोटिंग से ही इसको जिताया गया है। अब समझने वाली बात है, अगला जो है वो है मणि पर्वत का जीर्णोद्धार से संबंधित है। तो मणि पर्वत जो कि अयोध्या में एक पौराणिक महत्व रखता है और यह आपका सावन झूला मेला के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अयोध्या में स्थित मणि पर्वत पर, उस पर्वत पर जो सावन झूला मेला लगता है और उसकी पौराणिक महत्व आपका भी स्थित है। तो आपका उस मणि पर्वत में इसीलिए उसका जीर्णोद्धार जो है कराया जा रहा है। तो ये आपका परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप जानते हैं कि यूपी के कन्नौज जो है वो आपका इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इत्र नगरी में एक नई आपका चीज़ जुड़ी है, जो है आपका विकास खन्ना। विकास खन्ना जो है वो एक मिक्सचर है जो एक इत्र के तौर पे जाना जाता है। और ये आपका मेड इन इंडिया जो इत्र है वो पहली बार न्यूयॉर्क के मार्केट में उपलब्ध हुई है। तो न्यूयॉर्क के मार्केट में मेक इन इंडिया परफ्यूम जो है वो लॉन्च की गई है। और इसलिए भी मतलब कि समाचार में है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित है। और नाम अगर पूछे तो आप बोल सकते हैं कि विकास खन्ना एक मिक्सचर है। ठीक है, ये कई जो सुगंधित चीज़ें होती हैं उसका मिक्सचर है और जिसका नाम है विकास खन्ना। अब समझते हैं कि अभी हाल ही में नोएडा प्राधिकरण, जैसे कि जो आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है या फिर अगर नगर निगम की बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे नोएडा का जो आपका प्राधिकरण है, ठीक है, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक मुहिम चलाई है जिसमें उनका थीम है वेस्ट लैंड टू वेटलैंड। वेस्ट लैंड का मतलब होता है कि कोई भी जहाँ पे नाला है, किसी काम का चीज़ नहीं है, वेस्ट हो गया है, ठीक है, तो उस ऐसे ज़मीन को, ऐसे धरती को, ऐसे दलदल को वहाँ पे ये लोग वेटलैंड बनाने की बात सोच रहे हैं। वेटलैंड मतलब, वेटलैंड एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे मतलब कि कई तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी वहाँ आकर के निवास करते हों, ठीक है, जीवों के लिहाज से वो महत्वपूर्ण हो जाता हो। तो नोएडा प्राधिकरण ने इस चीज़ को बनाने का बेड़ा उठाया है और इसीलिए ये आपका फेमस है और ये आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है आपका हाल ही में बनारस, जो आपका वाराणसी ज़िला है, उसमें एक राजा तालाब करके एक तहसील है। वहाँ पे बभनिया गांव, ठीक है, बभनियाव जो है वह एक पुरास्थल जो है उसके रूप में यहाँ पे कुछ पुरातत्व के से संबंधित चीज़ें मिली हैं। और इनकी जो गणना है, अभी ख़ास तौर पे इसकी गणना नहीं की जा सकी कि कितना पुराना है, लेकिन कुछ चीज़ें मिली हैं जिनके एज की पता नहीं चला है, लेकिन जैसे पुरानी दीवारें मिली हैं, कुछ आपके बर्तन मिले हैं और इनका जो डेटिंग है वो लगभग 2000 वर्ष पुराना देखने को मिल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि हाँ, ये काफ़ी पुराना होगा। तो इसकी खोज जो है, इसका जो खनन है, उसका कार्य BHU का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके BHU के अंतर्गत प्रोफेसर के द्वारा किया जा रहा है। अगला जो समाचार वो ये है कि लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया। कई बार आपके परीक्षा में ऐसा पूछ लेता है कि हाल ही में आप जानते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो उसमें चौथा चरण का जो चुनाव था, आपसे ये भी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित बहुत से प्रश्न आएंगे, उसको हम एक अलग से वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हैं, एक कमेंट ठीक ठाक रहा तो हम उसमें अलग से एक वीडियो बना सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। तो ग्रीन बूथ आखिर है क्या? तो ग्रीन मतलब क्या हुआ कि प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज़, ठीक है, हरित बूथ इसको हिंदी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन जो है वो आपका जीरो कार्बन यहाँ पे उत्सर्जन हुआ है। तो ये कैसे पता चला कि जीरो कार्बन उत्सर्जन हुआ है? क्योंकि इसमें जो ऊर्जा का जो भी स्रोत रहा है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी रहा है, ठीक है। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में भी आपका सोलर एनर्जी का इसमें यूज करते हुए उस पूरे बूथ का संचालन जो है हाल ही में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत किया गया है,
इसीलिए ये आपका देश का पहला ग्रीन बूथ बन गया है। अब अंतिम आज का समाचार ये है कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि कई तरह के शास्त्रीय या फिर जो कि क्षेत्रीय नृत्य होते हैं, उसमें अभी जो भारत के 75 साल के आज़ादी के जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, तो उसमें लखनऊ के कार्यक्रम में ये दोनों नृत्य पेश किए गए थे, इसीलिए आपके इसमें फेमस हुए हैं। तो पहला है आपका चरकुला नृत्य, दूसरा है कथक नृत्य। तो कथक के बारे में सुना होगा, लेकिन चरकुला नृत्य के बारे में आपने नहीं सुना होगा, तो यहीं से ये प्रश्न बना लेंगे। तो जो कथक नृत्य है वो आपका एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें आपने बिरजू महाराज का नाम सुना होगा, तो वो आपका शास्त्रीय कथक नृत्य किया करते थे। और अगर हम बात करें तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा इस नृत्य का संरक्षण किया गया था। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी भी राजा के द्वारा किसी भी चीज़ का, किसी संगीत का संरक्षण किया जाता है, जैसे अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, ठीक है, और तानसेन वगैरह कहीं ना कहीं अगर उनको प्रिविलेज ना मिला होता तो उस तरह का नाम या फिर उस तरह का संगीत निखर के ना आता। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको किसी न किसी राजा के द्वारा संरक्षण प्रदान होता है। तो कथक नृत्य का संरक्षण आपका नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा किया गया था। और इसके सबसे फेमस, अभी इस युग की बात करेंगे तो अभी हाल ही में उनकी मृत्यु भी हुई है, तो ये आपका परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चरकुला नृत्य की बात करेंगे तो किस क्षेत्र में होता है उत्तर प्रदेश के? ये आपका उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है, और ये कृष्ण भक्ति गीत से संबंधित है, मतलब कृष्ण भक्ति गीत होता है, उसी